क्रेमलिन की यूक्रेन को बहुत बड़ी धमकी, वहीं से ब्रेक करें। ज़ैपोरिजिया प्लांट के पास रूस का रॉकेट लॉन्चर तैनात। विजुअल्स के साथ दिखाइए। यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जारी रहेगी एयर अटैक, यह बड़ी खबर है, आपको मैं बता रहा हूं। इस सब के बीच में क्रेमलिन की धमकी, खतरे में यूक्रेन। सीधा आई है बिग वॉल पर। क्रेमलिन ने यूक्रेन के एनर्जी सेंटर्स पर नए मिसाइल हमले की धमकी दे दी है। नंबर 1, जूम इन करें राहुल यहां पर। नेक्स्ट, पुतिन के मुताबिक यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर रूसी हमले जारी रहेंगे। नेक्स्ट, ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट के पास रूस ने ग्रैड रॉकेट लॉन्चर तैनात कर रखे हैं, यानी कि मल्टी रॉकेट लॉन्चर, MLRS, मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम। 10 अक्टूबर से अब तक रूस ने यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर 6 बार हमला किया। मैं चाहूंगा ये खबर दिखाइए, इसकी ब्रेकिंग। और क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। शॉर्ट्स के साथ सीधे आशीष के पास चलेंगे, जो कि ज़ैपोरिजिया में मौजूद है। आशीष, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को वो हिट करता रहेगा, लेकिन आपने मुझे अपने लास्ट चैट में बताया था कि यूक्रेन उस हिट से बहुत जल्दी रिकवर भी करता है। युद्ध स्तर पर वो चीज़ें की जाती हैं। और वाइल आई आंसर योर क्वेश्चन निशांत, इनफैक्ट में मुझे ऐसा बताया गया है कि शायद अभी शेलिंग शुरू हो गई है ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास में। आई विल वेट फॉर फ्यू सेकंड्स बिफोर आई गेट ऑफिशियल कंफर्मेशन, एंड आई एम ट्राइंग टू डू दैट बिकॉज वी आर प्रीटी क्लोज टू ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट। और जो आप खबर अभी बता रहे थे ना कि MLRS एडिशनल डिप्लॉय किए गए हैं रशिया की तरफ से, उसका लगातार इस्तेमाल किया जाता है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये आशीष है, मैं चाहूंगा स्क्रीन पे सिर्फ आशीष और ये ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए ऑन द राइट। आशीष, गो अहेड। Oh yes, Nishant, I can confirm that now. An air raid siren has been sounded. ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास में सभी इलाकों में, आई एम सेंडिंग इन द मैप एज वेल, जो कि अलर्ट के साथ में यहाँ पर लोकल नंबर्स को सबको दे दिया जाता है। इस वक्त की बड़ी खबर, मैं अपनी आउटपुट टीम से कहूंगा आशीष, जस्ट होल्ड ऑन आशीष। इस वक्त मैं अपनी आउटपुट टीम से बोलूंगा, सिर्फ स्क्रीन के बगल में आशीष और ब्रेकिंग को दिखाइए। ज़ैपोरिजिया में एयर रेड सायरन, ज़ैपोरिजिया में एयर रेड सायरन। TV9 भारतवर्ष ज़ैपोरिजिया में मौजूद। ज़ैपोरिजिया में एयर रेड सायरन, TV9 भारतवर्ष ज़ैपोरिजिया में मौजूद। ज़ैपोरिजिया के कई इलाकों को हाई अलर्ट पर किया गया, यह बड़ी खबर है। ज़ैपोरिजिया के कई इलाकों को हाई अलर्ट पर किया गया। ज़ैपोरिजिया में एयर रेड अलर्ट जो है वो सायरन बज रहे हैं। ज़ैपोरिजिया में TV9 भारतवर्ष, ये ब्रेकिंग फ्लैश करते रहिए। आशीष, गो अहेड, टेल एवरीथिंग। बिल्कुल निशांत, सॉरी फॉर दैट विजुअल डिस्टर्बेंस, लेकिन यहाँ पर बारिश भी हो रही है, हवा भी बहुत चल रही है, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा गिरा हुआ और उसके बीच में सायरन बज रहा है। इट्स ऑब्वियसली एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एज फार एज दी ऑन ग्राउंड सिचुएशन इज कंसर्न। लेकिन मैं को हम कोशिश करेंगे आपको पैन करके दिखाने के लिए कि जैसे ही सायरन बजा है, अभी जो एटलीस्ट एंट्री वाली चीजें हैं, जो मिलिट्री पोस्ट हमने कुछ समय पहले दिखाई थी, उस पर हाईएस्ट लेवल पर चेकिंग्स भी की जा रही है। और जो गाड़ियों की एंट्री है वो मुझे पिछले 1 से 1.5 मिनट में अभी काफी स्लो होती हुई दिखाई दे रही है। जो एग्जिट है ये एग्जैक्टली मिलिट्री पोस्ट है, सेट की हमें नजदीक नहीं जाने दिया जा रहा है, लेकिन जितना भी हम इस फॉग में जूम इन करके आपको दिखा सकें, जो गाड़ियों की एंट्री है उसे रोक दी गई है। यानी कि उस एरिया में जो हमारे ठीक सामने है, उस पूरे एरिया को जो ऑलरेडी कॉर्डन ऑफ होता है, उसे और भी ज्यादा हाई अलर्ट पर रख दिया जाता है। मतलब साफ है कि अब से कुछ मिनटों में आशीष, बी इन द फ्रेम। I want to see you. कोई नई बात नहीं होगी, कोई बड़ी बात नहीं होगी। जी निशांत। आशीष, गो अहेड, बताते रहिए, हम सुन रहे हैं आपको। एंड यू प्लीज बी इन द फ्रेम। कपिल को बोलिए कि फ्रेम चेंज ना करें, सिर्फ आप ही को रखें। बिल्कुल निशांत, और जस्ट इनफैक्ट हमने वो ऑफिशियल जो अलर्ट है वो भी शेयर, इफ यू कैन शो दैट ऑन स्क्रीन एज वेल। इस सिटी में यहाँ पर आसपास के सारे इलाके में
लोगों को पहले से ही खाली करा दिया गया है। मेरे लेफ्ट में, राइट में, सामने वो मिलिट्री पोस्ट छोड़कर आगे पीछे चारों दिशा में कई किलोमीटर्स तक कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है। केवल और केवल मिलिट्री जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो यूक्रेनियन सपोर्ट है, वही रहते हैं। ये एक वो पिक्यूलर एरिया है ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि कई बार शेलिंग से अचानक से अटैक में आता है और पूरे विश्व की सांसें थम जाती है। स्पेसिफिकली IAEA की, क्योंकि बाकी जगह जो कुछ हो रहा है वो कन्वेंशनल वॉरफेयर है, लेकिन यहाँ पर अगर कुछ 19 का 20 हो जाए, मिसाइल यहाँ की वहाँ लग जाए, तो फिर पूरे यूरोप को पावर सप्लाई पूरी तरह से ठप हो जाएगा, जो ऑलरेडी कम है, और उसके अलावा एक न्यूक्लियर त्रासदी होगी। और इसीलिए ये पूरे विश्व का सबसे सेंटर पॉइंट बना हुआ है रशिया यूक्रेन युद्ध में, जो कि कई ऐसे रीजन्स में फैला हुआ है, लेकिन ज़ैपोरिज़िया को लेकर पूरा विश्व बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। इनफैक्ट मैं फ्रेम में रहते हुए कैमरामैन कपिल आपको दिखाएंगे, क्योंकि दर्शकों को मैं चाहता हूं कि अंदाज़ा ज़रूर लगे कि किस तरह से किलोमीटर्स तक, यहाँ से कम 30 से 35 किलोमीटर्स के एरिया में शायद ही किसी व्यक्ति को जिसकी ज़रूरत नहीं है, जिसका न्यूक्लियर पावर प्लांट से कोई लेना देना नहीं है, या फिर जिसकी कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो यहाँ पर बिल्कुल भी एंटरटेन या भी एंट्री नहीं दी जाती है। ऐसे में ओके आशीष, आप बड़ी खबर बता रहे हैं ज़ैपोरिज़िया में एयर रेड अलर्ट, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और इसके साथ मैं चाहूंगा ये खबर रखिए और इसके बगल में वो वाली ब्रेकिंग भी रखिए जो हमने बताया था कि वहां पर अटैक्स हो सकते हैं। ये दोनों ब्रेकिंग को मेरे और आशीष के बीच में लेके आइए। मैं फिर से आशीष के पास चलूंगा। आशीष, क्या लग रहा है? ये लग रहा है वहां पर हालात और ज्यादा गंभीर हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अटैक ऑन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशली ज़ैपोरिज़िया जहां पर आप मौजूद हैं। एग्जैक्टली और इंटेंसिटी बढ़ने वाले हैं आगे वाले कुछ दिनों में और हफ्ते में। आपने जो खबर बताई कि एडिशनल MLRS डिप्लॉय कर दिए गए हैं, यानी कि आप एक्सपेक्ट कीजिए जहां पर मैं खड़ा हूं उस एरिया के आसपास में, एग्जैक्टली इस एरिया में, एग्जैक्टली उस मिलिट्री पोस्ट पर, इस रफली जो 40 से 50 किलोमीटर का एरिया है, यहाँ पर और भी ज़्यादा शेलिंग रशियन साइड से तैयार की जा रही है। एटलीस्ट कम से कम जो दावा किया जा रहा है यूक्रेन के साइड से। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये इकलौता वो ऐसा रीजन है, वो ऐसा टाउन है, वो ऐसा प्रोविंस है जहाँ पर पूरी तरह से कंफ्यूजन है, क्योंकि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट रशियन कंट्रोल में है। आउटर जो पैरामीटर है वहां पर यूक्रेनियन आर्मी है, अंदर क्या कुछ हो रहा है यूक्रेनियन आर्मी ओके आशीष, बी विद मी, बाहर क्या कुछ हो रहा है रशियन आर्मी को नहीं पता। आशीष, बी विद मी। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।